दो कंपनी, सेम ग्लोबल ब्रांड, सेम कंट्री। इंडिया में सालों तक KFC और पिज्जा हट, जो यम USA का ब्रांड है, दो अलग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा था। जब डिमांड स्ट्रॉन्ग थी और मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा था, ये दो इंजन मॉडल काफी स्मूथली काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ मॉडरेट हुई और कंपटीशन इंटेंस हुआ, वही स्ट्रक्चर फ्रिक्शंस क्रिएट करने लगा। इसलिए यम ने डिसाइड किया कि इंडिया में अपनी ऑपरेशन कंसोलिडेट करके 3000 स्टोर्स को एक ही रूफ के अंडर लाना है। ये सिग्नल है कि इंडिया का QSR इंडस्ट्री कंसोलिडेशंस के फेस में एंटर कर रही है। तो असली सवाल ये है, अब क्यों? और ये मर्जर इंडस्ट्री डायनामिक को कैसे रीशेप कर सकता है? इस शिफ्ट को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। यम ब्रांड USA, KFC और पिज्जा हट का ग्लोबल ओनर है, लेकिन ये स्टोर्स खुद ऑपरेट नहीं करता। ये फ्रेंचाइजी मॉडल फॉलो करता है, जहां लोकल पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं और डेली ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। इंडिया में भी यही एग्जैक्ट मॉडल अडॉप्ट किया गया। यम ने दिव्यानी इंटरनेशनल के साथ पार्टनर किया, पहले पिज्जा हट के लिए और फिर KFC के लिए। उन्हें नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में स्टोर्स ऑपरेट करने के एक्सक्लूसिव राइट दिए गए। फिर 2015 के अराउंड यम ने साउथ और वेस्ट इंडिया में अपनी ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चर की और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का कंसोर्टियम बनाया, जिसे इन स्टोर्स को ऑपरेट करने के राइट दिए गए। इसी प्रोसेस से सफायर फूड फॉर्म हुआ। सिंपल टर्म्स में, यम ने इंडिया में दो लार्ज रीजन फोकस फ्रेंचाइजीज पार्टनर्स क्रिएट किए, वन फॉर नॉर्थ ईस्ट लेड फुटप्रिंट्स दिव्यानी और दूसरा फॉर वेस्ट साउथ फोकस फुटप्रिंट सफायर। सिंपल लॉजिक था, फास्टर एक्सपांशन और राइजिंग डिमांड कैप्चर करना, और काफी सालों तक ये मॉडल काफी इफेक्टिव रहा। दोनों कंपनीज ने एग्रेसिव स्केल किया। दिव्यानी 2000 स्टोर क्रॉस कर गए हैं और सफायर 1000 स्टोर तक स्केल किया है। नेटवर्क एक्सपांड होने के साथ रेवेन्यू ग्रो हुए, मार्जिन्स इंप्रूव हुए और लॉसेस ग्रेजुअली नैरो हुए। जब डिमांड फास्ट ग्रो कर रही थी, ये स्ट्रक्चर यम के लिए काफी इफेक्टिव था। लेकिन पोस्ट कोविड, राइजिंग इन कॉम्पिटिशंस एंड डिमांड इंपैक्ट के बाद फोकस सिर्फ एक्सपांशन से शिफ्ट होकर कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी बूस्ट पर ज्यादा आ गया, जिससे कंसोलिडेशंस का लॉजिक स्ट्रांग होने लगा। अब चलिए उन की प्रेशर्स को समझते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया और दिव्यानी सफायर की मर्जर को ग्रेजुअली इनविटेबल बनाया। सबसे पहला फैक्टर था राइजिंग कंपटीशन। कोविड के बाद ऑनलाइन ऑर्डरिंग शार्पली इंक्रीज हुई, स्पेशली जोमैटो और स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स के वजह से। क्लाउड किचन और न्यू रेस्टोरेंट्स के सर्च से कस्टमर के पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ गए। ये सडन कॉम्पिटिटिव सर्च QSR प्लेयर्स के लिए एक शॉक था, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे। फास्ट फूड डिमांड ग्रो हुई, लेकिन स्टोर विजिट कम हुआ, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट SSSG पर पड़ा अक्रॉस प्लेयर्स। पिज्जा कैटेगरी में कंपटीशन सबसे इंटेंस हो गया, और क्योंकि पिज्जा हट दिव्यानी एंड सफायर के रेवेन्यू को रफली 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी सेगमेंट पर देखने को मिला। दूसरा फैक्टर था डिमांड स्लो डाउन। पोस्ट कोविड अर्बन कंजम्पशन स्लो हुआ, जिससे इन QSR प्लेयर्स के रेवेन्यू ग्रोथ भी मॉडरेट हुआ। अब राइजिंग कॉम्पिटिशंस और डिमांड स्लो डाउन को टैकल करने के लिए दोनों कंपनीज ने मेजर लिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की कमी के वजह से एफर्ट फ्रेगमेंटेड रहे। सेम ब्रांड्स के लिए मेन्यू, मार्केटिंग और एग्जीक्यूशन में यूनिफाइड अप्रोच नहीं थी, जिससे टर्न अराउंड इम्पैक्ट इनइफेक्टिव था। इनका डिल्यूटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ा। इसलिए यम ने इन दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड एंटिटी बनाने का डिसीजन लिया। इसी बैकड्रॉप में 1 जनवरी 2026 को दिव्यानी और सफायर ने शेयर स्वैप के थ्रू मर्ज अनाउंस किया। इंटीग्रेशन FY27 तक एक्सपेक्टेड है। द इम्प्लाइड मार्केट कैप ऑफ द मर्ज एंटिटी इज अराउंड 23,000 crores। दिव्यानी और सफायर दोनों अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पावरफुल ग्लोबल ब्रांड्स हैं, KFC और पिज्जा हट, जिनके ब्रांड रिकॉल अभी भी स्ट्रांग है। इंडिया में फास्ट फूड डिमांड लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा। ये मर्जर दोनों कंपनीज को ज्यादा फोकस तरीके से ग्रो करने और अपॉर्चुनिटीज को बेटर कैप्चर करने का मौका देता है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट के लिए हमें फॉलो करें।